नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत यह 43वां भाग है। इसमें हम एशिया महाद्वीप के खनिजों के बारे में पढ़ रहे हैं। एशिया महाद्वीप के जो खनिजों में हम पढ़ रहे थे, ऊर्जा खनिज, इसमें पेट्रोलियम या खनिज तेल के जो उत्पादक क्षेत्र हैं एशिया में, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम दक्षिण पश्चिम एशिया के जो खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने सऊदी अरब जो कि 1 नंबर पर आता है, उसके बाद ईरान के बारे में हमने पढ़ा। अब अगला जो प्रमुख दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देश है जो कि प्रमुख उत्पादक है, जिसका नाम है इराक। यह है एशिया का तीसरा बड़ा तेल उत्पादक राष्ट्र है, जो विश्व का लगभग 4% उत्पादन करता है। तो यह एशिया का तीसरा बड़ा तेल उत्पादक राष्ट्र है, जो कि विश्व का लगभग 4% यहाँ पर उत्पादन होता है। ये विशेषतः दक्षिणी पश्चिमी एशिया के जो हम उत्पादक पढ़ रहे हैं उनमें इसका तीसरा स्थान आता है। यह दक्षिणी पश्चिमी एशिया का तीसरा बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, जो कि विश्व का लगभग 4% तेल उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ के अगर हम तेल क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ का जो अधिकांश तेल क्षेत्र है वो इसके उत्तरी भाग में यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र उत्तरी भाग में ये गागुर क्षेत्र है, जिसमें ये सारे इनके जो विशेष जो या मुख्य जो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं वो बागा गागुर क्षेत्र में स्थित हैं। बागा गागुर, इसमें किरकुक, मोसुल और जुबेर, ये जो 3 क्षेत्र हैं ये इराक के सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें किरकुक, मोसुल और जुबेर, ये इराक के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। किरकुक, मोसुल और जुबेर, ये इराक के सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। किरकुक, जुबेर और ये जो हैं, किरकुक के पास नफ्त खाना व बुटमा है, ये 2 क्षेत्र हैं। नफत खाना किरकुक में, नफत खाना और बूटा में, ये 2 क्षेत्र हैं जो कि किरकुक में स्थित हैं और तेल उत्पादन करते हैं। जुबेर के समीप समाइल क्षेत्र में भी तेल का दोहन किया जाता है। जुबेर के समीप है समाइल क्षेत्र।
अब यहाँ पर भी तेल का उत्पादन है वो किया जाता है। तो ये जो क्षेत्र हैं इनमें निर्यात के लिए जो विशेषतः लीबिया के त्रिपोली और जो सीरिया के बनियास सागरीय पतन है, एक तो त्रिपोली और दूसरा है बनियास, ये जो बंदरगाह हैं इनका प्रयोग किया जाता है यहाँ से तेल का निर्यात करने के लिए अन्य देशों में। तो ये दक्षिणी जो जुबेर क्षेत्र में और जो अन्य तेल उत्पादक क्षेत्र हैं उनको जो फाओ बंदरगाह है वहाँ भेजा जाता है, वहाँ से यहाँ पर इनका जो निर्यात है वो किया जाता है। दक्षिणी जुबेर से फाओ बंदरगाह है, दक्षिण जुबेर से भेजा जाता है फाओ बंदरगाह। तो इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी एशिया में इराक का तेल उत्पादन में तीसरा स्थान है और विश्व का लगभग 4% तेल उत्पादन करता है। यहाँ के प्रमुख जो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं वो उत्तरी गागुर, ये है बागा गागुर क्षेत्र, इसमें स्थित हैं, जिनमें किरकुक, मोसुल और जुबेर प्रमुख हैं। किरकुक क्षेत्र में नफत खाना और इसके अलावा बूटामेह या बूटामाह भी नाम मिल सकता है इसका, बूटामाह, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर तेल का उत्पादन होता है। इसके अलावा जुबेर के निकट इस्माइल क्षेत्र में तेल का उत्पादन होता है। यहाँ जो तेल उत्पादन होता है उसको लीबिया के त्रिपोली और ये जो बनियास बंदरगाह हैं यहाँ से इसका निर्यात कर दिया जाता है। अब इसके अलावा दक्षिण जुबेर तेल क्षेत्र जो है वो फारस की खाड़ी पर स्थित जो फाओ बंदरगाह है उससे उसका क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। तो ये इराक के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अगर हम इराक में तेल उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर 1927 से तेल का उत्पादन इराक में किया जा रहा है। 1927 से तो ये हो गए दक्षिण पश्चिमी एशिया में इराक के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र। इसके अलावा इराक के बाद संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये भी दक्षिण पश्चिमी एशिया का एक प्रमुख तेल उत्पादक है और इसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः खनिज तेल निर्यात पर आधारित है। यानी इस देश जो संयुक्त अरब अमीरात है उसकी अर्थव्यवस्था है, उसका मुख्य आधार क्या है, खनिज तेल। वैसे तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया के जितने भी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खनिज तेल है। उसी प्रकार संयुक्त अरब अमीरात की जो अर्थव्यवस्था है उसका भी मुख्य आधार क्या है, खनिज तेल। यानी पूर्णतः ये इसके ऊपर निर्भर करता है। ये संयुक्त अरब अमीरात जो है वो मध्य पूर्व का चौथा तेल उत्पादक देश कह सकते हैं। इसमें जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें आबू धाबी है, दुबई है और शारजा प्रमुख क्षेत्र। तो संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख क्षेत्रों में आबू धाबी, दुबई और शारजा, ये यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ पर
यहाँ का इस क्षेत्र का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन होता है। संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था जैसे कि हमने देखा मूलतः किसके ऊपर निर्भर है, पेट्रोलियम के निर्यात पर ही ये निर्भर है। तो ये विश्व का लगभग 3% तेल उत्पादन इस राष्ट्र में किया जाता है। विश्व का लगभग 3% उत्पादन। तो ये प्रमुख क्षेत्र है अबू धाबी, दुबई और शारजाह। यहाँ पर तेल का उत्पादन होता है और देश की राष्ट्र जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्णतः तेल के निर्यात पर ही आधारित है। इसके बाद स्थान आता है कुवैत का। कुवैत अब जैसा कि जानते हैं कुवैत एक छोटा सा मरु परिस्थितियों वाला देश है जो कि फारस की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? फारस की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। छोटा सा देश है और यहाँ पर कैसी परिस्थितियाँ पाई जाती हैं? मरुस्थलीय परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो छोटा सा देश होने के बावजूद भी यहाँ पर तेल का जो भंडार है वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और यहाँ पर जो उत्पादन होता है वो यहाँ की जो खपत है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये एक प्रमुख निर्यातक देश भी है। अब यहाँ के प्रमुख तेल क्षेत्रों की बात करें तो बुरहान पहाड़ी जो क्षेत्र है वो इसका सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। बुरहान क्षेत्र, बुरहान यहाँ का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। अगर इसके उत्पादन की बात करें तो ये भी विश्व का लगभग 3% उत्पादन करता है। यानी विश्व में जो खनिज तेल का उत्पादन होता है उसका लगभग 3% है वो कुवैत के द्वारा किया जाता है। तो बुरहान जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र जिसको हम कहते हैं ये बुरहान नहीं बुरहान है। बुरहान पहाड़ी क्षेत्र, बुरहान पहाड़ी क्षेत्र जो है वो यहाँ का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो ये विश्व का लगभग 3% तेल का उत्पादन इस देश के द्वारा किया जाता है। हालांकि मरुस्थलीय स्थितियाँ हैं और इसका छोटा सा देश है ये एक प्रकार से। अब कुवैत से तेल का जो मीना बंदरगाह है उसके द्वारा निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ से निर्यात कौन से बंदरगाह से होता है? मीना बंदरगाह, मीना बंदरगाह से इसका कर दिया जाता है निर्यात। तो कुवैत से जो तेल का उत्पादन किया जाता है उसको मीना बंदरगाह के द्वारा निर्यात किया जाता है। अब यहाँ से अगर हम तेल उत्पादन की बात करें तो ये लगभग 1946 में यहाँ पर तेल का उत्पादन है वो प्रारंभ हुआ था। 1946 से उत्पादन है उसको पूर्ण रूप से प्रारंभ माना जाता है। तो दक्षिण पूर्वी पश्चिमी एशिया के देशों में कुवैत का भी प्रमुख स्थान है जो कि विश्व का लगभग 3% उत्पादन करता है। बुरहान पहाड़ी जो क्षेत्र है वो इसका प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है और मीना बंदरगाह से यहाँ उत्पादित होने वाले पेट्रोलियम का निर्यात किया जाता है। इसके बाद अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें, यानी दक्षिणी पश्चिमी एशिया में जो अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें कतर का स्थान आता है। अन्य उत्पादक क्षेत्रों में टर्की के रमन एवं बर्जन क्षेत्र हैं, सीरिया है इसके अलावा, और कतर एवं बहरीन। सीरिया, कतर एवं बहरीन, यहाँ पर भी क्या है, ये दक्षिण पश्चिमी एशिया के अन्य उत्पादक क्षेत्रों में सम्मिलित होते हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया इसमें दक्षिणी पश्चिमी एशिया। इसके बाद हम देखते हैं पूर्वी एशिया के तेल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में।
क्योंकि एशिया में जैसे हमने पढ़ा विश्व के 60% से भी ज़्यादा तेल भंडार है वो पाए जाते हैं, तो इसको अलग अलग भागों के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। दूसरा है पूर्वी एशिया। और पूर्वी एशिया का प्रमुख उत्पादक राष्ट्र है चीन। यानी पूर्वी एशिया में अगर हम तेल उत्पादक राष्ट्रों की बात करें तो चीन का प्रथम स्थान आता है, पहले स्थान पर चीन आता है। यह एशिया का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है, यानी सऊदी अरब और ईरान के बाद में तीसरा स्थान किसका आता है? चीन का। एशिया का तीसरा बड़ा उत्पादक, तो एशिया का ये तीसरा बड़ा उत्पादक है। पहला स्थान आता है सऊदी अरब का, उसके बाद ईरान का स्थान आता है, और इराक है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया का तीसरा बड़ा है, ना कि पूर्णतः एशिया का। अब चीन है वो पूर्वी एशिया का एक प्रमुख उत्पादक राष्ट्र है। इसके अलावा एशिया में इसका तीसरा स्थान आता है। यहाँ पर अगर हम तेल के कुल औसत उत्पादन की बात करें तो 17 से 18 करोड़ मीट्रिक टन है वो वार्षिक उत्पादन यहाँ पर होता है। 17 से 18 करोड़ मीट्रिक टन, ये है इनका वार्षिक उत्पादन। अगर विश्व के कुल उत्पादन की बात करें तो इनका चीन का जो हिस्सा है वो है लगभग 4% के आसपास, और यहाँ पर अगर कुल संचित भंडारों की विश्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विश्व के कुल संचित भंडारों का लगभग 10% संचित भंडार विश्व के यहाँ पाए जाते हैं। तो विश्व के कुल भंडारों का 10% है वो यहाँ पर पाया जाता है। और उत्पादन की हम बात करें, यानी प्रतिशत में अगर एशिया विश्व के कुल उत्पादन की अगर हम बात करते हैं, हाँ, विश्व का कुल उत्पादन, तो इसका प्रतिशत रहता है 5 से 4%, यानी 5-4 ये उत्पादन के अनुसार इनके उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो कभी 5% तो कभी 4% विश्व के कुल उत्पादन का यहाँ पर होता है। अगर यहाँ के हम कुल जो भंडारों की अगर हम बात करें तो चीन का जो विशेषतः साइबेरिया से लगने वाला भाग है या उत्तरी भाग जो है वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है, और उसमें प्रमुख नाम आता है जुंगेरियन बेसिन। प्रमुख क्षेत्र चीन के जो उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें प्रमुख क्षेत्र जुंगेरियन बेसिन, यानी साइबेरिया की तरफ जो उत्तर की तरफ जो चीन के भाग हैं वहाँ पर तेल का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला स्थान इसमें आता है जुंगेरियन बेसिन का। इसके बाद में सेदाम बेसिन, जेचुआन बेसिन, सेंसी क्षेत्र, सेदाम बेसिन, इसके अलावा जेचुआन बेसिन, इसके अलावा सांसी क्षेत्र। और तो इस प्रकार जो चीन के प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें जुंगेरियन बेसिन, सेदाम बेसिन, जेचुआन बेसिन, सांसी क्षेत्र, और इसके अलावा फुसुन में भी तेल का उत्पादन होता है। सांसी क्षेत्र के अतिरिक्त फुसुन क्षेत्र। तो ये चीन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें जुंगेरियन बेसिन, सेदाम बेसिन, जेचुआन बेसिन, सांसी क्षेत्र और फुसुन। इसके अलावा जो हांगहो नदी की घाटी वाले क्षेत्र हैं, सीकियांग या यांगटी सीकियांग के जो क्षेत्र हैं उनके अंदर भी चीन में कुछ न कुछ मात्रा में तेल का उत्पादन किया जाता है।
तो ये हो गया पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में प्रमुख राष्ट्र है वह चीन है, यानी प्रमुख उत्पादक अगर पूर्वी एशिया की हम बात करें तो चीन है। जैसे हमने क्षेत्र पढ़े, उसके अलावा हांगहो नदी है, सीक्यांग है, सेंसी और जेचांग या फिर अन्य जो नदियों के डेल्टा क्षेत्र हैं वहाँ पर भी चीन में तेल का उत्पादन है वो होता है। तो इस प्रकार एशिया का तीसरा बड़ा उत्पादक है वह है पूर्वी एशिया में स्थित चीन। अब हम देखते हैं दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया की अगर हम बात करें तो भारत है वो दक्षिणी एशिया का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत प्रमुख उत्पादक, तो दक्षिणी एशिया का प्रमुख उत्पादक है। अगर विश्व के तेल उत्पादन में अगर हम भारत के प्रतिशत की बात करें तो वह बहुत ही कम है, यानी अशोधित तेल अगर भारत में उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो पूरे विश्व का 1% से भी कम तेल उत्पादन है वो भारत में होता है। उत्पादन विश्व का 1% से भी कम, यानी विश्व के कुल उत्पादन में अगर हम कच्चे तेल के उत्पादन में अगर हम बात करें तो भारत का स्थान बहुत ही नीचा है और भारत में 1% से भी कम तेल उत्पादन है वो विश्व का कर पाता है। तो खनिज तेल के अगर हम प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की यहाँ बात करें तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं असम का स्थान आता है कि भारत का सबसे प्राचीन तेल उत्पादक क्षेत्र हम कह सकते हैं। तो उत्पादक क्षेत्रों में असम में जो प्रमुख तेल क्षेत्र हैं जैसे डिगबोई है, ये यहाँ से भारत में क्या है प्राचीन समय से तेल का उत्पादन है वो किया जा रहा है। तो असम में सुरमा घाटी तथा लखीमपुर क्षेत्र जिसको डिगबोई भी कहा जाता है, असम में सुरमा घाटी, इसके अलावा लखीमपुर या जिसको डिगबोई क्षेत्र वही स्थित है। तो ये सबसे प्राचीन भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र रहा है। इसके बाद हम अगले तेल उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो बॉम्बे हाई, ये विशेषता है, यानी इसका प्रथम स्थान भारत में तेल उत्पादन में रहा है बॉम्बे हाई। अपतटीय तेल क्षेत्रों में बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र। इसके अलावा खंबात की खाड़ी तेल क्षेत्र, ये भी भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र रहे हैं। तो बॉम्बे हाई, खंबात की खाड़ी जिसमें लुनोज है, अंकलेश्वर है या कलोल क्षेत्र है, यानी गुजरात से संबंधित जो तेल क्षेत्र हैं लुनोज, कलोल, अंकलेश्वर, ये सारे के सारे कौन से में आ जाएंगे, खंबात की खाड़ी के तेल क्षेत्रों में सम्मिलित होते हैं। ये यहाँ से भारत में तेल का उत्पादन है वो प्रारंभ से किया जा रहा है। वर्तमान में अगर हम वृत्तम भंडार की बात करें तो बॉम्बे हाई है वो भारत का वृत्तम तेल भंडार क्षेत्र है और तेल उत्पादक क्षेत्र भी है। इसके अलावा भारत में कच्छ के तटीय भाग हैं, कोरोमंडल तट है, इसके अलावा पंजाब में, राजस्थान में भी तेल के भंडार हैं वो पाए जाते हैं। ये नवीनतम जो खोजें हुई हैं उनके अनुसार अगर हम देखें तो पंजाब, कच्छ के रण, कोरोमंडल तट, गंगा का जो मैदान है, पांडिचेरी आदि में भी खनिज तेल की संभावनाएं हैं वो भारत में पाई गई हैं। राजस्थान में भी बाड़मेर के जो कोसलू क्षेत्र है वहाँ से भी तेल का उत्पादन है वो किया जाता है। लेकिन भारत में क्षेत्र इतने हैं उनमें उत्पादन भंडारण जो क्षमता या भंडार जो हैं वो बहुत ही छोटे हैं। भंडार कम होने के कारण क्या है, भारत में तेल का उत्पादन है वो कम होता है और भारत में तेल का उत्पादन उनकी जो घरेलू आवश्यकताएं हैं उसको भी पूरा नहीं कर पाता है, उसके लिए हमें आयात है वो करना पड़ता है। तो विश्व के उत्पादन में हम 1% से भी कम तेल उत्पादन कर पाते हैं, यानी 1% से भी कम तेल का उत्पादन है वो भारत में होता है विश्व का। तो ये थे दक्षिणी पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के तेल उत्पादक क्षेत्र। एशिया के जो अन्य तेल उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में देखते हैं, जिसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया,
अगला जो है वह है दक्षिणी पूर्वी एशिया। और दक्षिणी पूर्वी एशिया में सबसे प्रमुख स्थान आता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो तेल उत्पादक क्षेत्र है उसमें प्रमुख है। इसके अलावा मलेशिया और म्यांमार भी यहाँ पर पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ये तीनों देश इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार, मलेशिया और म्यांमार, ये तीनों मिलकर विश्व का 3% तेल उत्पादन करते हैं। तो इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार ये तीनों मिलकर विश्व का लगभग 3% तेल उत्पादन इनके द्वारा किया जाता है, जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया का वार्षिक उत्पादन है वो लगभग 5 लाख से 4 लाख टन के आसपास होता है। म्यांमार में भी थोड़ी मात्रा में खनिज है वो निकाला जाता है। इसके अलावा हम बात करें, अगला जो क्षेत्र है एशिया का अंतिम तेल उत्पादक क्षेत्र जो है मध्य एशिया। मध्य एशिया यानी हमने दक्षिणी पश्चिमी पढ़ लिया, दक्षिणी पढ़ लिया, पूर्वी पढ़ लिया, दक्षिणी पूर्वी के बारे में पढ़ लिया, अब रह जाता है मध्य एशिया। अब मध्य एशिया में तेल के विशाल भंडार हैं जो कि कैस्पियन सागर से मुख्यतः अरल सागर के जो समीपवर्ती भाग हैं उनमें फैले हुए हैं। यानी कैस्पियन सागर तथा अरल सागर, समीपवर्ती भाग, कैस्पियन सागर और अरल सागर जो है उसके समीपवर्ती भागों में क्या है, मध्य एशिया में तेल के भंडार हैं वो पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर देशों की बात करें तो इसमें कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं। इसके अतिरिक्त किर्गिस्तान आ जाता है, में भी तेल के भंडार महत्वपूर्ण है। कैस्पियन सागर से पूर्व में स्थित एम्बा और जो मेगिसलाक हैं वो यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो एम्बा और दूसरा मेगिसलाक। कैस्पियन सागर के ये पूर्वी भाग में स्थित हैं जहाँ पर प्रमुख जो खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। तो ये एशिया के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने एशिया को अलग अलग भागों में बांट करके उसके तेल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। अब एशिया में तेल का जो उत्पादन है उसमें जितने भी क्षेत्र आते हैं उनके बारे में हमने पूरा है वो पढ़ लिया है। धन्यवाद।